चलो देखो, आज जो हम सीरीज लेके आए वो सीरीज कौन सी है, बस एक ही फटाफट चलेंगे 1 to 6 पूरा हमको रिवीजन करना। हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे, कोई भी बुक नहीं छूटेगी ना। तो अगर इस ये वाला अगर तुम देख लोगे तो एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, गणित बोध के भी हो जाएंगे, जो भी तुम्हारी किताब है सबके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फटाफट केवल इस सीरीज को बस अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर तुमने इस सीरीज को समझने की कोशिश करी तो हर तो सवालों का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर उठाया बहुपद। ठीक है, बहुपद से स्टार्ट करते हैं। पूरी 1 to 6 पूरा ही करवाएंगे। एक चर में बहुपद, सबसे पहले कह रहा है इस तरीके के सवाल आएंगे, कहेगा ये बताओ इनमें से कौन एक चर में बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद नहीं है। ध्यान देना, एक चर में बहुपद कौन सी चीजें होती हैं, हमारा ध्यान देना। देखो, एक चर में बहुपद, एक चर का मतलब क्या होता है, या तो किसी समीकरण में x x हो, ठीक है, या तो y y हो, या तो z z हो। ऐसा नहीं, इसे कहते हैं एक चर। अगर कभी x और y दे दे तो अब यहाँ पर दो चर का यूज हो गया। किसका यूज हो गया, दो चर का। एक चर का मतलब क्या होता है, या तो x x हो तभी वो एक चर कहलाएंगे, या तो उस समीकरण में y y y हो तो भी वो एक चर कहलाएंगे। अब किसी समीकरण में x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो या तो एक चर या तीन चर आ गए ना अलग अलग। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो समीकरण एक चर होगा जिसमें केवल एक ही चीज आ रही है। जैसे इसमें देखो, x आ रहा है, x आ रहा है, एक ही चर आ रहा है, तो ये समीकरण कैसा कहलाएगा, एक चर में बहुपद कहलाएगा। दूसरा समीकरण देखो भैया, यहाँ पर भी केवल t और t आ रहा है, तो ये भी एक चर में बहुपद कहलाना चाहिए। पर नहीं, एक दूसरी कंडीशन भी होती, क्या कि कोई भी जो चर है वो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ रूट के अंदर है चर है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर है एक ही चर, पर चर किसमें है, रूट के अंदर। तो अगर रूट के अंदर चर होता है तो वो एक चर में बहुपद नहीं कहलाता। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक चर में बहुपद। क्या तीसरा क्वेश्चन एक चर में बहुपद है भैया, यहाँ पे भी तो रूट है। नहीं, हमने कहा चर के अंदर रूट नहीं होनी चाहिए। जो x y z a b c d d f u, इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। चर में रूट नहीं होनी चाहिए, नंबर में रूट हो सकती है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चर y है केवल, बाकी देखो रूट किसमें, चर में तो नहीं है ना, नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक चर में बहुपद है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चौथा क्वेश्चन देखो, बताइए एक चर में बहुपद है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि x y t या तीन टर्म में। समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन एक ही चर है तो एक चर में बहुपद। दूसरा एक चर है पर चर के अंदर रूट है तो नहीं है। तीसरा एक ही चर है, रूट है, पर रूट हमने कहा चर के अंदर में चाहिए, चर के अंदर तो रूट नहीं है, बस बाकी कोई कुछ देखना ही नहीं है, होगी। यहाँ पर दो या दो से अलग चर है तो यहाँ पर एक चर में बहुपद नहीं। तीनों ये वाला पहला क्वेश्चन समझ में आया, एक चर में बहुपद कैसे छाटेंगे, कोई दिक्कत होगी इसमें। अगला देखो, तेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वही एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, माइनस। क्या है, माइनस। तो हम कहेंगे माइनस, और माइनस ऐसे अकेले नहीं लिखते, माइनस से क्या लिखते, एक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देता है, यहाँ क्या कर देता है, प्लस। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है, प्लस। तो प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस के साथ क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर के बगल में क्या था, माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस का एक। यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर गुणा क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या, पाई बाई 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा क्या होगा, पाई बाई 2। बात समझ में आ रही है, इसमें किसी कोई समस्या है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहले टाइप का क्वेश्चन एक चर में बहुपद आ गया, दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ये आ गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, बहुपद की घात। जब भी पूछे बहुपद की घात क्या होगी, तब पूरा का पूरा समीकरण देखेंगे, इसमें जो मैक्सिमम घात होगी वही उस समीकरण की बहुपद की घात होगी। जैसे इस समीकरण में देखो, x की पावर 3, x की पावर 2, यहाँ पर कोई घात नहीं। तो हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम घात में किसकी क्या दिखाई पड़ रही, x की पावर 3। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। इसका आंसर क्या होगा, 3। अगर पूछा जाएगा इस समीकरण में बहुपद की घात क्या है, तो हमने कहा मैक्सिमम पावर 3 दिखाई पड़ रही, तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी, 3। बात समझ में आया, कोई समस्या। या तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। बताओ इस समीकरण में बहुपद की घात क्या होती, 2 होती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जैसे ये मान लो करते हैं कि 3। बताओ इसमें बहुपद की घात क्या है, 0। क्यों, क्योंकि बहुपद की घात किस में देखी जाती है, चर पद में देखी जाती है। चर पद ने बताया एक्स वाई जेड ए बी सी डी होता है, तो इसमें देखी जा रही थी, इसमें देखी जा रही थी, इसमें देखी जा रही थी, नंबर में तो देखी नहीं जा रही थी। और यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, एक्स वाई जेड है ही नहीं, तो घात किस में देखेंगे, जब है ही नहीं तो फिर घात भी नहीं होगी। घात क्या होगी, इसमें शून्य होगी। तो कभी भी केवल नंबर लिखा रहेगा तो वहाँ बहुपद की घात क्या होगी, शून्य। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें किसी कोई समस्या। चलो, तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक चर बहुपद, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बहुपद की घात। चौथे टाइप का क्वेश्चन है बहुपद बताओ। बहुपद बताओ, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
बहुपद इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है ये बताओ कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती है। कई प्रकार के बहुपद होते हैं पर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती। देखो अगर समीकरण में एक्स वाई जेड कोई चर पद है और उस चर पद की पावर 1 मिले मैक्सिमम तो क्या कहलाएंगे रैखिक। अब मैक्सिमम पावर अगर समीकरण में 2 मिल जाए तो क्या कहलाएंगे द्विघाती। और अगर उस समीकरण में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या मिल जाए 3 तो क्या कहलाएंगे त्रिघाती। जैसे इसमें देखो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है 2 तो कैसे कहलाएंगे द्विघाती। कौन से बहुपद होंगे द्विघाती। इसमें बताओ एक्स की पावर कितनी मिल रही मैक्सिमम 3 तो क्या कहलाएंगे त्रिघाती। इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है 1 तो ये क्या लिखा रैखिक। क्या कहलाएंगे रैखिक। इसमें x की पावर मैक्सिमम क्या मिल रही है 3 मिल रही ना तो क्या कहलाएंगे त्रिघाती। तो पहला एक चर बहुपद, दूसरा x स्क्वायर का गुणांक, तीसरा बहुपद की घात और चौथा बहुपद बताओ एक घाती रैखिक। ये 4 टाइप के क्वेश्चन तुमको क्लियर हो पा रहे कि नहीं। अगर इसमें कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन दे देगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ भैया। चलो भाई 4 टाइप के क्वेश्चन बताओ हो पा रहे क्लियर कि नहीं। अगले 3 टाइप के क्वेश्चन देखो। कह रहा है पहला क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, कहेगा एक समीकरण देगा, कहेगा इस समीकरण का मान ज्ञात करो और इस समीकरण का मान किस पे ज्ञात करना x बराबर -1 पर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बस इस समीकरण में x की जगह क्या रख दोगे -1। तुम देखो ये समीकरण उतार रहे 5x - का 4x स्क्वायर प्लस का 3 और x बराबर -1 रख देना। इस समीकरण में मान निकल आएगा तो 5x की जगह -1 का 4 x जगह -1 का स्क्वायर प्लस का 3 5। अच्छा 5 का गुणा -1 से करते तो -5 आता है, ये माइनस का 4 -1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुणे -1 और जब -1 का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है प्लस का 1 और ये जो ब्रैकेट होता है इसका गुणा होता है इसलिए 4 गुणे प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 4 का गुणा 100 का -4 प्लस का 3 -5 -4 माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6। कुछ नहीं करना है बस x जहाँ पर है वहाँ -1 रखना है और इसकी वैल्यू में निकाल लेनी है। कोई समस्या इस सवाल में बता देना, कोई दिक्कत है। कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो x है, इस x का मतलब है कि यहाँ पे -1 रखना है और x का मतलब इसके बीच में गुणा का निशान होता है तो ध्यान रखना जब भी -1 रखेंगे तो इसका और इसका क्या होगा आपस में गुणा होगा। यहाँ पे जब रखेंगे x का मान रखेंगे और x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में 4 इसका क्या होगा गुणा होगा। ठीक है +3 और आगे करते हुए चलो। कोई समस्या। चलो आगे देखो क्या अगला क्वेश्चन है p ऑफ y का मान ये दे रखा होगा, कह रहा होगा p ऑफ 1 का। इसका मतलब ध्यान रखना p ऑफ y का मान जब भी इस ऐसे दे रखा समीकरण में p ऑफ 1 इसका मतलब साफ साफ समझ में नहीं आ रहा p y क्या है 1। इसका मतलब y की जगह हमको क्या रखना है 1। अगर हम y की जगह 1 रखेंगे तो इस समीकरण का मान हम निकाल लेंगे। तो हम y की जगह 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 इस समीकरण में y की जगह 1 रख देंगे। y की जगह 1 रखो 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1 प्लस 1 -1 कट जाएगा। p ऑफ 1 का मान कितना निकलेगा 1। अच्छा बताओ अगर यहाँ पर आज p ऑफ 2 का मान निकालो तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अगर कह दिया p ऑफ 2 का मान निकालो तो क्या होगा y की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो 2 रखो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -2 प्लस 1 प्लस प्लस पहले जोड़ते ध्यान रखना ये 4 प्लस है 5 1 है तो 5 और -2 कितना हो जाएगा 3। बात समझ में है कोई समस्या है। चलो अब इसके बाद आगे करो। देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन में बता दिया x -1 पे मान रखने क्या आएगा। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ठीक है। और तीसरा क्या दिखेगा ऐसा दे देगा x बराबर -1/3 डायरेक्ट दे दी x का मान क्या रखना -1/3 पर कहिए x बराबर -1/3 पर रख के देखो क्या ये बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो हम रख के देखते हैं x की जगह में क्या रखना -1/3 तो इस समीकरण में x की जगह -1/3 रख दो तो p x की जगह -1/3 x की जगह क्या रखेंगे -1/3 प्लस का 1। ठीक है कोई दिक्कत है। अब देखो 3 है 3 का गुणा -1 करोगे -3 और ये नीचे 3 प्लस का 1 3 का 3 में भाग दोगे 1 और ये माइनस आगे लगा तो माइनस में लगा रहेगा -1 प्लस में क्या आ गया 0। ध्यान रखना कभी भी x की जगह -1/3 रखने पर इस समीकरण का मान 0 आ जाए। क्या आ जाए 0 तो ये बहुपद के शून्यक हैं और अगर 0 ना आता तो ये बहुपद के शून्यक नहीं होते। तो कहेंगे अतः x बराबर -1/3 पर या बहुपद के शून्यक बात ये तीनों प्रकार समझ में है। इसको समझने में किसी कोई दिक्कत है बताओ कोई समस्या।
देखो अगले टाइप का क्वेश्चन कह रहा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, कह रहा इसमें ये बताओ कह रहा ये बताओ बहुपद का शून्यक, कह रहा इस सवाल में बहुपद का शून्यक बताओ। कभी भी इस तरीके का सवाल दे दे, कभी भी इस तरीके का सवाल दे दे कि बहुपद का शून्यक बताने के लिए कहते हैं, ऐसे समीकरण दे दे और कहते हैं इसका शून्यक बताओ, तो क्या करोगे, ये जो पी ऑफ एक्स इसको क्या कर दोगे जीरो, क्या कर दोगे जीरो, यहाँ लिख दो जीरो बराबर ये एक्स प्लस वाई ऐसे, ठीक है। एक्स ऐसे रखो, ये प्लस वाई उधर उठा के ले जाओ, क्या आ जाएगा माइनस का, यही शून्य निकलेगा, माइनस फाइव इसका शून्य निकलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई समस्या, कोई दिक्कत है इसमें? इस सवाल में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लोग पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 इस सवाल को करोगे, बताने से कितना शून्य निकलेगा, ठीक है। अभी नहीं करोगे फिर अगला टाइप देखो, लास्ट में करोगे। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये एक समीकरण देगा, क्या आएगा इस समीकरण में x माइनस 1/2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, मतलब इस समीकरण में अगर हम x माइनस 1/2 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो ऐसा नहीं कि इससे भाग देने लग जाओ शेषफल बताने लग जाओ, नहीं, ध्यान रखना कभी भी किसी समीकरण में किसी से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि इससे भाग देने लग जाओ, क्या करेंगे x माइनस 1/2 को जिससे भाग देना है उसको इसके बराबर कर देंगे जीरो के, तो हम कहेंगे x माइनस 1/2 बराबर जीरो। अगर x माइनस 1/2 बराबर जीरो तो माइनस 1/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 1/2। अब x बराबर 1/2 इस समीकरण में मान रखना है, जिससे भाग देंगे उसको पहले जीरो के बराबर करेंगे, जीरो बराबर करने से यहाँ से x का मान निकालेंगे। अब जो x का मान आएगा वो इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, x बराबर हमको क्या रखना है इस समीकरण में 1/2, तो जहाँ जहाँ x बराबर क्या रख देंगे ये 1/2 का होल क्यूब प्लस का 3, x का बाद वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस का 3 1/2 प्लस का 1। अब देखो 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, 1/2 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, एक के क्यूब का मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार, पर एक अगर एक में गुणा होगा तो लास्ट में एक ही आएगा, तो ऊपर तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, नीचे 8 प्लस का 3, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 1 ही होगा। अच्छा ये जो ब्रैकेट है ध्यान रखना, यहाँ निशान किसका आ जाएगा गुणे का, ध्यान रखना। ये 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है 2 गुणे 2 4, कितना आ जाएगा 4 प्लस का 2, 1 है 1 ही लिख दो। अच्छा यहाँ गुणे का निशान और ये 1 है तो 1 ही और 2 है तो 2 ही प्लस का 3। अब बताओ 1/8 प्लस का 3, 3 का गुणा 1 से होगा 3 नहीं आएगा ना, 3 गुणे 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4, 3 का गुणा 1 से होगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 2 और ये 1। अब ले लो लास्ट में एलसीएम, देखो नीचे वाला आ रहा है रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें हमने लिखा है, चलो ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन, इधर साइड हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखना कैसे कर रहे हैं, 1/8 प्लस का 3/4 प्लस का 3/2 प्लस का 1/1, इसका एलसीएम ले लो, 2 4 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 8 आएगा, कितना जाएगा 8, 2 4 8 का एलसीएम लेना जानते ही होगे कैसे लिया जाता है, तो 2 4 और 8 का एलसीएम लेंगे 8। अब 8 का 8 में भाग दोगे 1 और 1 का 1 में गुणा करोगे 1, 4 का 8 में भाग दोगे 2 और 2 का 3 में गुणा करोगे 6, 2 का 8 में भाग दोगे 4, 4 का 3 में गुणा करोगे 12, 1 का 8 में भाग दोगे 8, 8 का 1 में गुणा करोगे 8। नीचे वाले का इसमें भाग देना रहता है, जो आता है उसका ऊपर वाले में गुणा करना रहता है, यहाँ लिखना रहता है, इसका इसमें भाग दोगे 2 और जो 2 आया उसका 3 में गुणा करा 6, ऐसे सब में करना रहता है, ठीक है। अब ऊपर वाले जोड़ दो, 12 8 20, 20 21, 21 6 27, नीचे क्या आ गया 8, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करा, कह रहा इसका अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इसको बराबर 0 की तरह यहाँ से x का मान निकाला और फिर x का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो x का मान क्या आ गया 27/8, यही शेषफल होगा। x का मान इस समीकरण में रखा तो वैल्यू क्या है 27/8, यही क्या होगा शेषफल होगा। बात समझ में आ रही है। चलो अगले प्रकार का सवाल देखो, कह रहा है x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मेरा एक्स प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। कभी बोल दे कि कोई इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो क्या करेंगे, जिसको बोल रहा है कि ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, उसको जीरो के बराबर सबसे पहले करेंगे। तो ये है, ये पूछ रहा है बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो एक्स ये जो है इसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसी को हम जीरो के बराबर करेंगे। और जब जीरो बराबर करेंगे तो अगर प्लस वन को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस का वन। अब एक्स बराबर माइनस वन का मान इसमें रख देंगे तो देखो रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। अच्छा, कभी माइनस वन की पावर विषम हो, विषम का मतलब क्या होता है, कभी माइनस वन की पावर जो पावर है वो 1 3 5 7 9 इस रूप में है तो हम माइनस वन ही हो जाता है। और कभी माइनस वन की पावर सम है, यानी कि 2 4 6 8 है, तो हम माइनस वन की जगह क्या हो जाता है, जो सॉल्व होता है प्लस वन। जैसे माइनस वन की पावर ये विषम दे रखा है ना, यहाँ आंसर क्या आएगा माइनस वन। यहाँ माइनस वन की पावर क्या है, ये बताओ जरा, सम है, क्योंकि 2 4 6 में पावर होती है तो सम होती है, ये क्या हो जाएगा वन। माइनस वन की पावर सम है तो प्लस वन, और माइनस वन की पावर विषम है तो माइनस वन। अब ये माइनस वन ही है, तो बाहर अगर प्लस का निशान है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का निशान है, तो जब भी ब्रैकेट खुलता है तो ये वाला प्लस का निशान हट जाता है, अंदर वाला निशान नहीं माना जाता, ये माइनस वन ये प्लस वन। देखो माइनस वन प्लस वन कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, कितना आंसर आ गया जीरो। अगर x प्लस वन बराबर जीरो रखो और x की वैल्यू यहाँ से निकालो और उस x की वैल्यू इस समीकरण में रखो और समीकरण में रखने पर वैल्यू जीरो आ जाए तो ये इस बहुपद का गुणनखंड होगा। और अगर ये सब करने पर यहाँ वैल्यू x का मान रखने पर यहाँ वैल्यू जीरो ना आती तो ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। बात समझ में आए, क्योंकि जीरो आया तो हम कह सकते हैं x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर जीरो आ गया तो इस बहुपद का गुणनखंड होगा, और जीरो ना आता तो बहुपद गुणनखंड नहीं होता। ये तीनों टाइप समझ में आए, जरा करो करवा दो। कह रहा है कि पी ऑफ एक्स का मान इतना है, जी ऑफ एक्स का मान इतना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये बताओ कि हाँ कह रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। पी ऑफ एक्स कह रहा है जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं। अभी उन्हें बताया कभी भी ऐसी स्थिति हो कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं पूछा जा रहा, तो पहले इसको किसके बराबर कर देंगे, जीरो के। तो एक्स प्लस वन बराबर क्या कर देंगे, जीरो। यहाँ से एक्स का मान क्या निकाल लेंगे, माइनस का वन। अब इसका मान कहाँ रखना है, इस बड़े वाले समीकरण में। तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का वन, एक्स बराबर माइनस वन रख दो, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस का वन माइनस का वन। अच्छा, टू इंटू होता ना इसके और इसके ब्रैकेट के बीच में, माइनस वन की पावर अगर विषम में तो क्या होगा, माइनस का वन। तो दिक्कत है, अब देखो प्लस माइनस वन की पावर सम है तो क्या हो जाएगा, प्लस का यही होगा ना। माइनस का गुणा माइनस से करते तो क्या जाता है, प्लस का निशान, और टू का गुणा एक से करोगे क्या आ जाएगा, माइनस दो का गुणा माइनस, इसका मतलब क्या होगा, बीच में गुणे का निशान होगा, तो माइनस दो का गुणा माइनस एक से करोगे क्या आ जाएगा, दो का गुणा एक से करोगे दो एक कम दो, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आ जाता है निशान, प्लस। ये माइनस प्लस का गुणा, दो का गुणा एक से करेंगे तो दो आएगा, पर माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस अगर माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता है, पर अगर प्लस और माइनस होता है तो आगे क्या हो जाता है, माइनस। माइनस दो प्लस एक प्लस दो माइनस, देखो माइनस दो प्लस दो कट गया, प्लस एक माइनस एक कट गया, कितना आया, जीरो। तो क्या ये इस समीकरण में गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा। कहेंगे जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है। अब देखो अगला, मेरा ये बताओ अगर x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करूँ। मेरा अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो किसका मान ज्ञात करूँ, k का। तो अभी मैंने बताया अगर कोई समीकरण का गुणनखंड होता है तो इसको किसके बराबर कर देंगे, जीरो के। किसके बराबर कर देंगे, जीरो के। तो x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर, ठीक है। और कह रहा ये है इसका गुणनखंड, ये क्या कह रहा है इसका गुणनखंड, पहले से दे रहा है। अच्छा, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका मान कितना होगा भैया बताओ जरा, जीरो। यही तो होगा, अभी हम यही तो बता रहे हैं।
अगर ये इसका गुणनखंड होता है तो इसका मान क्या निकलता है लास्ट में 0। अब कह रहे हैं ये इसका गुणनखंड है, क्वेश्चन पहले से दे रखा है, अगर दे रखा है तो इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए 0। इसका मान 0 बराबर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, और एक्स का मान हमने यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ मान रख दो एक्स का क्या रखेंगे एक्स का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस के बराबर 0, 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 प्लस के बराबर 0, 2 का उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो के की वैल्यू क्या निकली माइनस की। कह रहा है ये इसका एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात करो। तो फिर से देखो जब भी कहते हैं इसका गुणनखंड है सबसे पहले इसको x - 1 बराबर 0 करते हैं, x का मान निकालते हैं। अब इस x का मान इस समीकरण में रखना रहता है, तो x का मान इस समीकरण में रखा, पर एक बस केवल चेंजमेंट किया, क्या कह रहा था ये इसका गुणनखंड है पहले से, तो इसको हमने किसके बराबर कर दिया 0 के, बाकी बिल्कुल सेम करा। 0 बराबर करने के बाद x का मान रख दिया और हमने k का मान। कोई समस्या? अगला देखो, अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन गुणनखंड। अच्छा जिसको गुणनखंड नहीं आता उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। गुणनखंड अगर तुम्हें करना आ गया तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो बात हमारी समझो, गुणनखंड कैसे करते, कह रहा इस समीकरण के गुणनखंड बताओ। हमेशा पहला और लास्ट अंक लेने की कोशिश किया करो, इसका गुणा करो। तो 3 का गुणा अगर -4 से करोगे, 3 का गुणा -4 से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। और इसके दो ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने में बीच वाला आ जाए। बीच वाले का मतलब क्या, x के पास माइनस है तो -1 ही तो होगा, तो जोड़ने में कितना आना चाहिए माइनस का 1। ठीक है, इसका और इसका गुणा करो -12, जोड़ने में क्या आना चाहिए माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे -12 के फैक्टर करो। कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लासा ले लिया करो, सब सिंपल सी बात। 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। इसके ऐसे फैक्टर बनाने कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस का 1। ठीक है, तो हमने कहा देखो ये 4 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 3। अगर हम 4 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, पर हमको 1 नहीं लाना, हमें क्या लाना -1 लाना है। तो जो संख्या बड़ी हो, जैसे 4 से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, हमको 1 नहीं लाना, क्या लाना है -1। तो -1 लाने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसमें माइनस लगा दो, जो छोटी संख्या उसमें क्या लगा दो प्लस। तो अब देखो माइनस का बना जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3x² माइनस, अब इसकी जगह क्या 2 फैक्टर बने -4 और -3, तो -4x और प्लस का 3x -4। फैक्टर बनाना जाने कि नहीं जाने भैया बताओ जरा। इसका इसमें गुणा करेंगे -12। ठीक है, -12 के बाद एलसीएम ले लेना, क्योंकि गुणा करने के बाद हमको ऐसे 2 फैक्टर बनाने की जोड़ने में क्या आ जाए -1। तो फैक्टर हमने एलसीएम ने सीधे दिख रहा है 4 और 3, अगर 4 से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, पर हमें 1 नहीं -1 लाना है। तो कहेंगे जब भी माइनस मिलाना हो तो हमेशा जो 2 फैक्टर बना उसमें जो बड़ा फैक्टर हो उसमें माइनस लगा देना। जैसे 4 बड़ा फैक्टर था और 3 क्या था छोटा फैक्टर था, तो हमने 4 में माइनस लगा दिया, क्योंकि हमको यहाँ वैल्यू किस में लानी है माइनस में। तो -4 प्लस का 3, अब इसकी जगह हमने -4x प्लस का 3x -4 लिख लिया। बात समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या करना है, देखो इसमें से 3 इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 2x है, इसमें कितना है 1x, तो इनमें से x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो। इन दोनों में x कॉमन लेने का मतलब क्या, x का इसमें भाग देंगे तो x यहाँ 2x यहाँ x का भाग देंगे तो 1x कट जाएगा, कितना बचेगा 1x, माइनस x का इसमें भाग देंगे तो x कटेगा, कितना बचेगा -4। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन हमें दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई। जब भी कोई कॉमन नहीं, क्योंकि ना x कॉमन दिखाई पड़ रहा ना कोई वैल्यू दिखाई दे रही, जब भी कोई कॉमन ना दिखाई पड़े तो यहाँ बस +1 कॉमन ले लेना। +1 का मतलब होगा वही संख्या आ जाएगी। अब देखो ये 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख लो, इसको दूसरे ब्रैकेट में 1 बार लिख लो, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका फैक्टर बनाना। फैक्टर कैसे बनाया जाएगा मैट्रिक बताए। फैक्टर अगर बना लोगे तो उसके बाद बस कॉमन लेना है और फिर इसके बाद कैलकुलेशन करना, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ये अगले 3 टाइप के सवाल हो गए। बहुपद की एक एक्सरसाइज बची, मतलब 3-4 प्रकार के सवाल और बचे, इसके बाद वो बचाएंगे, फिर इसके बाद तुम लोग घर से करना क्वेश्चन। ठीक है, बहुपद के ना है तो पूछना, हम कुछ टिक लगवा देंगे क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन बता देंगे, बस वही क्वेश्चन करके लाना घर से। ठीक है, उसको करोगे हो जाएंगे, और इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना। ठीक है,
तो अभी शाम को अभी मेरा 1 घंटे का पीरियड होगा, तो उस पीरियड में हम करवाएंगे।